जय हिंद मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ जूनियर शिक्षक भर्ती संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी शिक्षक साथियों, लगभग संशोधित विज्ञप्ति जो जारी हुई है जूनियर एडेड स्कूलों की, उसके संबंध में आपने सारी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं विशेषता यही कहना चाहूँगा कि इस बार की जो जूनियर शिक्षक भर्ती है इसमें एनएच डेट को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे में इसके संबंध में ढेर सारी आप लोगों के से बातें करनी है और साथ ही साथ अपडेट भी देनी है कि आगामी इस शिक्षक भर्ती को लेकर हमारे संगठन की तरफ से एवं हमारे सम्मानित शिक्षक साथियों की तरफ से किस प्रकार की रणनीति तैयार की जा रही है। और साथ ही साथ कहते शिक्षक साथियों कि मैं भी आप लोगों के साथ बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हूँ कि यह जो जूनियर शिक्षक भर्ती है बिना एनएच डेट के कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। और कहीं कहीं ना कहीं इन शिक्षक भर्तियों को लेकर हमारे शिक्षक साथियों में कहीं ना कहीं जिज्ञासा भी है और साथ ही साथ उत्सुकता भी बड़े स्तर की बनी हुई है। ऐसे में ये होना जाहिर सी भी बात है, क्योंकि अन्य प्रदेश को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश में जो आगामी या फिर गतिमान शिक्षक भर्तियां उसमें एनएच डेट को भी मौका देना चाहिए। तो इसमें मैं बेसिकली इस भर्ती के संबंध में कुछ विशेष चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा शिक्षक साथियों। तो देखिए 3 अप्रैल, तो यानी कि जो 3 अप्रैल का दिन है वो बिल्कुल काफ़ी खास बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन से जो आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। ऐसे में जो शुद्ध रूप की विज्ञप्ति है वो तो जारी हो ही गई है, आपने बिल्कुल उसके संबंध में सारी चीज़ें पढ़ भी ली होंगी। तो एक एक चीज़ें इस भर्ती से संबंधित मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए, प्रदेश के 3049 शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा अब 18 अप्रैल को होगी। शासन ने समय सारणी के साथ ही कई अहम बदलाव किए हैं। ऐसे में यदि आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे इस विज्ञापन से संबंधित चाहे वो आवेदन तिथि हो, अंतिम डेट हो या फिर फीस सबमिशन की बात हो, हाँ, लेकिन उसमें अभी जो योग्यता वाला कॉलम है वहाँ पे अभी चीज़ें खाली पड़ी हैं। ऐसे में जो 3 मार्च का दिन होगा काफ़ी निर्णायक होगा और कहीं ना कहीं हमारे एनएच डीएलएड प्रशिक्षुओं में भी बिल्कुल जो उनके अंदर जिज्ञासा है वो और तेज़ी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन भर्तियों को लेकर अभी कहीं से भी किसी प्रकार का अपडेट नहीं मिल रहा है कि क्या हमारे शिक्षक साथीगण या फिर हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षक संगठन इन भर्ती को लेकर किस तरह के एक्शन लेने पे विचार कर रहा है। तो साथ ही साथ कह दो शिक्षक साथियों की प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1524 सहित कुल 1894 पदों की परीक्षा अब एक साथ कराई जाएगी। सहायक अध्यापक के लिए एक प्रश्न पत्र व प्रधानाध्यापक पद अभ्यर्थियों के 2 प्रश्न पत्र का इम्तिहान देना होगा। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। विज्ञापन 25 फरवरी को जारी होगा, जबकि ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च से लिए जाएंगे। तो देखिए शिक्षक साथियों, मेरा मेन फोकस बस 3 ही मार्च है, उसको लेकर जो सारी चीज़ें हैं आई थिंक उस दिन जो आवेदन प्रक्रिया वो प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में जो सबसे मेन मुद्दा है कि क्या इस भर्ती में एनएच डेट को सम्मिलित किया जाएगा, यदि नहीं किया जा रहा तो आगे की रणनीति क्या होगी या फिर किस तरह हम लोग इस भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो कोर्स की मान्यता हेतु हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारी जो संबंधित चीज़ें हैं वो बिल्कुल विचाराधीन है। ऐसे में अभी भी हम लोग को लेकर किसी भी तरह के फैसले पे नहीं पहुंचा जा सका है और कहने तो लगभग 2 साल का दिन भी बीतने वाला है। तो ऐसे में साथियों बस यही चीज़ें हैं कि 3 मार्च के पहले पहले यदि हम लोग बिल्कुल सजग हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, या फिर हमारे संगठन की तरफ से जूनियर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने हेतु जो भी रणनीतियां बनाई जा रही है उसे भी अप्रत्यक्ष रूप से काम जारी है। और कहीं ना कहीं संगठन का ये भी कहना है कि बिना एनएच डेट के यह भर्ती कंप्लीट नहीं करा जाएगी। और संभवतः साथ ही साथ कह दो शिक्षक साथियों की आगामी इस भर्ती में एनएच डेट को मान करने के लिए यूपी शिक्षकों को इस शिक्षक भर्ती में मान करने हेतु संगठन की तरफ से एक नई केस पे पैरवी की कार्रवाई भी चल रही है। ऐसे में ये जानिए शिक्षक साथियों की इस जो भर्ती है स्पेशली जूनियर शिक्षक भर्ती में इसमें व्यवधान एनएच डेट को लेकर अवश्य आएगा, जो कहीं ना कहीं हम लोगों की शिक्षक भर्तियों से दूर किया जा रहा है, जिसके हम बिल्कुल मजबूत दावेदार हैं। और साथ ही साथ कह दो शिक्षक साथियों की अब जो तमाम हैं, चाहे वो एसएससी वाले हों, चाहे रेलवे वाले हों, बैंक वाले हों, सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं शिक्षक साथियों। तो आप लोग भी बिल्कुल सजग हो जाइए और आवाज़ उठाइए। हम लोग सभी लोग अब प्रदेश स्तर पे हम लोग को नहीं, बिल्कुल पूरे देश स्तर पे आवाज़ उठानी है और अपनी आवाज़ को मजबूत करना है, क्योंकि एनसीटी और एमएचआरडी के अप्रूवल पर एवं केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पे ये कोर्स चलाया गया था। और यदि एक बार भी केंद्र सरकार ये कहते कि नहीं, इस कोर्स को जो भी केस कोर्ट में चल रहे हैं वहाँ से बिल्कुल इसे क्लीन चिट मिल जाए, क्योंकि यह हमारे ही तत्वाधान में कोर्स चलाया गया था, इसे लेकर किसी भी तरह का शिक्षक भर्ती में संशय न पैदा किया जाए। बस ये थोड़ा सा सारांश यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया जाए स्पेशली एनएच डेट को लेकर, तो सारे मामले पूरे देश स्तर पर समाप्त कर दिए जाएंगे। और एनएच डेट जो भी सम्मानित शिक्षार्थी कंप्लीट कर लिए हैं वो अपने अपने प्रदेश के शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ साथ आगामी शिक्षक भर्तियों में भी पूर्ण रूप से सहयोग कर पाएंगे और साथ साथ आवेदन भी कर पाएंगे। तो ऐसे में सब मिलाकर मेरा मेन फोकस उत्तर प्रदेश में हो रही शिक्षक भर्ती को लेकर है, क्योंकि जानिए शिक्षक साथियों की यह पहली भर्ती है, इसलिए टीचर प्लानिंग पॉइंट इस जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कहीं ज़्यादा
आप लोगों के साथ अति गंभीर है और कहीं न कहीं जो भी आगे चीज़ें रहेंगी वो आप लोगों के साथ शेयर होती रहेंगी। और बस वीडियो के अंत में मेरा यही कहना है शिक्षक साथियों की सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाती है। तो बिल्कुल आप लोग आवाज़ बुलंद करिए ताकि हम लोग को भी अन्य जो सेक्टर के लोग चीज़ें अपना रहे हैं या फिर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ें वो अपना रहे हों, हम भी वैसा अपनाएँ ताकि हम हमारी भी बड़ी संख्या है पूरे भारतवर्ष में। तो बिल्कुल आप लोग लगे रहिए। और मैं बात करूँगा स्पेशली उत्तर प्रदेश के जूनियर शिक्षक भर्ती की, तो संगठन की तरफ से जो भी चीज़ें आएँगी वो मैं आप लोग के साथ साथ समय शेयर करता रहूँगा। और साथ ही साथ कह दूँ शिक्षक साथियों की मैं लगातार सोमनाथ अग्रहरि सर एवं श्रीमान आदर्श श्रीवास्तव सर के संपर्क में बना हुआ हूँ। वहाँ से जैसे भी किसी दिशा निर्देश का आगमन होता है या फिर इंगित करेंगे, वो महानुभाव तुरंत चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें ससमय अवगत करा दी जाएंगी। तो बिल्कुल सजग बनिए और सचेत बनिए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।